नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ITI 360 डिग्रीज़ में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं फिटर फर्स्ट ईयर के लिए सेकंड मॉडल पेपर लेकर आया हूं। फर्स्ट मॉडल पेपर में मैंने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब ये मॉडल पेपर से मैं 31 से 60 तक क्वेश्चन कराऊंगा। प्रत्येक मॉडल पेपर में कोशिश करूंगा कि 30 क्वेश्चन रहें और ज़्यादा समय आप लोगों का भी ना व्यस्त हो और मुझे भी वीडियो बनाने में और अपलोड करने में आसानी हो जाए। तो आपने पहला मॉडल पेपर देख लिया होगा, किसी ने ना देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में इस वीडियो के एंड में मैं जो है फिटर CBT मॉडल पेपर की जो है प्लेलिस्ट लगा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि धातु की वह गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। इसको बोलते हैं डक्टिलिटी, या फिर डक्टाइल, मेटल को डक्टाइल बोलते हैं, प्रॉपर्टी को जो है वो डक्टिलिटी बोलते हैं। डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो है वो तार में किसी चीज़ को खींचा जा सकता है। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि स्पिंडल के एक डिवीज़न की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल 0.5 मिलीमीटर की पिच है। तो देखिए, जब 0.5 मिलीमीटर की पिच है तो स्पिंडल का जो एक डिवीज़न होता है वो 0.01 मिलीमीटर के जो है वो बराबर होता है। तो 32 का सही आंसर ऑप्शन ए है। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वर्नियर कैलीपर की रीडिंग पूछा है। तो यहाँ पर वर्नियर कैलीपर की रीडिंग बतानी है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो मेन स्केल है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर दिया है, आप लोग देख सकते हैं 6 दिया है, तो इसके बीच में हो गया 5.5। तो यहाँ पर आप लोग रीडिंग अगर 33 की मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी जो है वो ठीक है, 35.4। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि इस वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 40 इसमें दिया हुआ है, 40 दिया है और उसके बाद यहाँ पर 40 के बाद यहाँ पर और थोड़े से आगे यहाँ पर देखिए एरो लगा हुआ है, तो 41 में ये चला जाता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है वो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन बी जो है वो सही है। 41 डिग्री और 50 मिनट्स, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। 35 है कि यहाँ पर लिखा है कि फीलर गेज का उपयोग बताइए। फीलर गेज का क्या उपयोग होता है। तो 35 का सही आंसर ऑप्शन डी है। जब हम दो भागों को, मिलने वाले भागों के बीच में अगर हमको जांच गैप करना है तो उसके लिए हम जो है फीलर गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। 36 की यहाँ पर जो है वो रीडिंग मापनी है कि कितनी रीडिंग है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 20 के बाद 24, 25 यहाँ पर दिया है। तो क्वेश्चन नंबर ये है 36 है, तो 36 का सही आंसर ऑप्शन डी है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 25 का निशान है क्योंकि 10 के बाद 0 है, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है। 25 तो यहाँ पर दिख ही रहा है, 25 दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए 25 के बाद यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो ये 26 यहाँ पर जो आंसर है वो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर जो है वो डी ऑप्शन सही है। 26.2 जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर। 37 है, एक गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। देखिए, गैंग ड्रिल मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है। 37 का ऑप्शन डी है। ड्रिल का जो है क्रमिक संचालन, मतलब सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है। 38 पर आते हैं कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है। तो 38 का जो है वो सही आंसर है ऑप्शन बी, डायल जो है वो एक अभिन्न हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 है, इसमें जो एक्स भाग है इसको क्या है, क्या एक्स भाग को क्या बोलते हैं। फाइल है ये। तो फाइल में जो एक्स भाग है ये क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 का सही आंसर है ऑप्शन सी, इसको फिरोल बोलते हैं। फिरोल ये क्योंकि जो ऊपर हैंडल लगा है, हैंडल के ऊपर एक छल्ला सा लगा रहता है लोहे का, इसको फिरोल बोलते हैं।
तो ऑप्शन जो 39 का सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है कि जब जॉब को फिनिश्ड साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। जब जॉब हम लगभग फिनिश हो जाती है तो उस समय हम किस फाइल का प्रयोग करते हैं ताकि वो उसकी बस फिनिशिंग अच्छी हो जाए, बाकी सारा काम कर लिया है हमने। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर ऑप्शन सी जो है वो सेकंड कट फाइल जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। क्वेश्चन नंबर 41 है किस फाइल में समांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है विच फाइल हैज पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ, मतलब पूरे लेंथ में समांतर जो किनारे होते हैं वो किसके होते हैं। तो 41 का सही आंसर ऑप्शन ए है जो है हैंड फाइल। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। क्वेश्चन नंबर 42 है विच मटेरियल यूज टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस के लिए किस मटेरियल का प्रयोग किया जाता है बनाने के लिए। ऑप्शन डी कास्ट आयरन सही है, कास्ट आयरन की बनती है। आगे आते हैं 43 पे आते हैं। 43 है कि कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतह पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती है। तो कौन सा मार्किंग मीडिया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 43 का सही आंसर है वो ऑप्शन बी है पर्सियन ब्लू जो है वो यहाँ पर सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 है कि जो लिखा है कि स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का क्या उद्देश्य है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर है ऑप्शन ए जॉब क्लैंपिंग या फिर जॉब को पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है एंगल प्लेट इस टाइप की होती है, इसमें यहाँ पर जो है स्लॉटेड दिए जाते हैं दोनों में। अगर एंगल प्लेट का किसी ने वीडियो ना देखा हो तो मेरी जो ITI ऑनलाइन क्लासेस की पूरी वीडियो है उनमें आपको मिल जाएगा देखने को। तो ऑप्शन जो है वो ए सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि राउंड बार के केंद्र में चिन्हित करने के लिए किस कैलीपर का प्रयोग किया जाता है। तो राउंड बार के केंद्र पर अगर हमको चिन्ह बनाना है तो हमको किसका प्रयोग करना पड़ेगा, जैनी कैलीपर का हमका प्रयोग करना पड़ेगा, या इसको ऑडलेग कैलीपर या हर्माफ्रोडाइट भी कैलीपर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए दिखा है कि एक्स भाग को क्या बोलते हैं। देखिए एक्स भाग यहाँ पर लिखा है लेग है, और लेग है, पैग है, और यहाँ पर और भी ऑप्शन दिए हैं वॉशर है कि फलक्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी फलक्रम बोलते हैं हम इसको, फलक्रम द्वारा ही ये जो है मूवमेंट इसका होता है। अब यहाँ पर और क्वेश्चन दिया है कि इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। इस मापक यंत्र का नाम बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये है आपका, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जूम कम कर दे रहा हूँ ताकि ऑप्शन पूरे देखें। तो 47 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ये यूनिवर्सल बेवल गेज है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन सी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 10 डिग्री से ऊपर की संकीर्ण खांचे और कोण को भरने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। विच इज़ यूज्ड ऑफ फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। तो 48 का सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, नाइ फेस फाइल का जो है प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं 49 पर। क्वेश्चन नंबर 49 है नेम द डिफेक्ट दैट काज द मेटल क्लिप्स टू क्लॉट बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। जो उस दोष का नाम बताइए जिसमें जो धातु जिसमें जो है बताइए जो धातु चिप्स जो है वो दांतों के बीच में घुस जाती हैं। जब कोई फाइल है उस फाइल के बीच के दांतों के बीच में जो है वो मेटल भर जाती है, तो उस दोष का नाम बताना। तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर ऑप्शन बी है पिनिंग ऑफ फाइल की जो है पिनिंग हो जाती है, उस दोष का नाम है पिनिंग। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। क्वेश्चन नंबर 50 है कि ऑयल ग्रुप को काटने के लिए किस श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए ए है फ्लैट चीजल और बी है हाफ राउंड नोच चीजल, जो है उसको जो है ग्रुप काटने के लिए, ऑयल ग्रुप काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर चीजल का नाम बताना है आपका, इस नेम ऑफ द फाइल। तो देखिए नेम ऑफ द फाइल बताने को बोला है, तो यहाँ पर 51 का सही आंसर ऑप्शन बी है रिफलर जो है फाइल इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। क्वेश्चन नंबर 52 में इस डिवाइस का नाम बताना है कि इस डिवाइस का क्या नाम है। तो 52 का सही आंसर ऑप्शन ए है, इसको पिन वाइस बोलते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन ए जो है वो पिन वाइस है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 है हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है।
तो क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर ऑप्शन सी है। पेडिस्टल ग्राइंडर का हम लोग हैवी ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 है कि चैन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है 54 का वो सही है, वेब चीजल का हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 54 हो गया। 55 पर आते हैं कि लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है हम लोग वो फाइल को प्रयोग करेंगे। 55 का सही आंसर ऑप्शन सी है, मिल्स ऑफ फाइल का प्रयोग करेंगे। 56 पर आते हैं, हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है मतलब वेयर इज़ द वेट ऑफ हैमर इज़ स्टैम्प्ड, तो कहाँ पर जो है हैमर का वेट लिखा रहता है। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी, उसकी चीक जो होता है उस पर लिखा रहता है हैमर का कितना भार है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पर। अगर चिपिंग करते समय छेनी की निकासी का कोण अनुशंकित कोण से कम हो तो क्या प्रभाव होता है। इंग्लिश में पढ़ दे रहा हूँ। व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज़ लेस देन रिकमेंडेड एंगल वाइल चिपिंग करते समय जो रिकमेंडेड एंगल है और जो वो है क्या नाम क्लियरेंस एंगल है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर वो क्लियरेंस एंगल रिकमेंडेड एंगल से कम है। तो क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर ऑप्शन ए है, कटिंग एज घुस नहीं सकती और छेनी जो है वो फिसल जाएगी। ऑप्शन ए जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। क्वेश्चन नंबर 58 है, टूटे बिना तन्यता वाले प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी का नाम बताइए। डेंसिटी होती है, टेंसिटी यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर लिखा भी होगा इंग्लिश में, द मेटल दैट रेजिस्ट टेंसाइल फोर्स। तो टेंसाइल फोर्स को रजिस्ट करने के लिए जो है वो टेंसिटी होती है। तो ऑप्शन जो है वो बी सही है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 में जो एक माइक्रोमीटर दिया है, माइक्रोमीटर में ये पार्ट दिया है, एक्स पार्ट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनविल। 59 का सही आंसर ऑप्शन ए है, अनविल। और आगे बढ़ते हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पर। क्वेश्चन नंबर 60 है कि व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ मैट्रिक आउटसाइड जो है माइक्रोमीटर। मैट्रिक प्रणाली में आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो है वो एक्यूरेसी क्या है, जिसे हम लीस्ट काउंट भी बोलते हैं या फिर अल्पतमान भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन ए 0.01 मिलीमीटर। इसको आप लोग याद कर लीजिए, अल्पतमान के नाम से भी आ सकता है या फिर एक्यूरेसी के नाम से भी आ सकता है या फिर लिस्ट काउंट के नाम से भी आ सकता है। ऑप्शन जो ए है वो सही है। तो ये सेकंड मॉडल पेपर है। 60 को जो है आप लोगों के फर्स्ट मॉडल पेपर में 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, सेकंड मॉडल पेपर में 31 से लेकर 60 क्वेश्चन मैंने पढ़ा दिए हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट मॉडल पेपर और लेके आऊँगा। तो आशा करते हैं ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ये वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनकी भी जो है तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और मैं कोशिश करूँगा और भी अच्छी तैयारी आप लोगों के लिए करा सकूं। आप सभी छात्रों को CBT एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। आप लोग अच्छे नंबर से पास हों, अभी से मैं ऐसी कामना करता हूं, उम्मीद भी रखता हूं आपसे अच्छी तैयारी आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सफलता मिलेगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।